वालिदा, वालिदा। हलीमा, क्या हुआ बेटी? आपको पता है पूरे बाजियान में मुझसे बेहतर जंगजू कोई नहीं है, लेकिन फातिमा ने मुझे एक लम्हे आराम नहीं करने दिया। इस बात पर अब कोई बहस नहीं होगी। बात सुनो, एक अच्छा जंगजू बनने के लिए तो ये सब करना ही होगा। फातिमा, अब ये सब छोड़ो। मैं तुम दोनों को एक काम देती हूँ। वालिदा, कौन सा काम है? तुम दोनों को आज रात का खाना बनाना है, मतलब अपने बाबा के लिए दस्तरखान सजाना है। खाना बनाना है? लेकिन अभी तो सीख रही हूँ वालिदा मैं। वालिदा, जरा सोच ले, ऐसा ना हो हम भूखे रह जाएं। आप भी ना कुछ तो खौफ करें। अरे फातिमा, मैं तो मजाक कर रही थी। वालिदा, मैं इनका हाथ बटा देती हूँ। नहीं नहीं वालिदा, ये खुद सब कुछ करेंगी, करना होगा। यानी मुकाबला होने वाला है। देखते हैं कौन ज्यादा माहिर है ना बाला खातून? बस करो, बहुत जबान चलती है तुम्हारी। अभी बताती हूँ तुम्हें कैसे कैची की तरह जबान चल रही है। आलगन, आराम से बेटा, कोई बात नहीं। गाजी, क्या ख्याल है मेरी बेटियों, हो जाएगा ना? वालिदा, हो जाएगा, लेकिन बाबा कहाँ है? उनसे पूछ ले वो खाएंगे या नहीं। ठीक है हलीमा मेरी बेटी, आज तुम्हारी महारत देख लेते हैं। वालिदा, बाबा कहाँ है? पता नहीं फातिमा। शाबाश, जाओ। अच्छा खाना बनाऊंगी मैं बाबा के लिए। अच्छा तो भाग कर कहाँ जा रही हो? सुना नहीं, मिलकर तैयार करना है। रुक जाओ, कहाँ भाग रही हो? ऐ मुसाफिर, क्या इरादा है? किज़ल अल्मा का। और मंजिल क्या है? शहादत है। विसाल किससे होना है? वतन से। वतन वो कहाँ है? ये पूरी दुनिया वतन है। ए मेरे मुंतजिर, घोड़ों की टापों से चिंगारियां उड़ाने वाले और तलवार से इंसाफ लाने वाले लश्करों की कसम खाकर बताओ, किज़ल अल्मा किस तरफ है? उस जाने। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तशरीफ रखिए उस्मान सरदार। शुक्रिया। अर्तुरुल गाजी की जानशीन उस्मान सरदार, खुशी है कि आप हमारे एतमाद पर पूरे उतरे। धूल चटाई मंगोलों को, बाजंतीनियों को खून थुकवाया, हर महास पर फातेह ठहरे। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ये फतह ताकत और जोर से नहीं, ईमान से हासिल हुई। दीन मुबीन इस्लाम को फैलाना हमारा मकसद है और ये सही पहम जारी रहेगी हमेशा। बहुत शुक्रिया उस्मान सरदार, हमने देखा, सुना भी और यकीन हो गया।
लेकिन जान लीजिए कि इन सब के बाद मुश्किलात से भरपूर दिन आपके इंतजार में हैं और ये दिन आपके मुस्तकबिल का फैसला करेंगे। दुश्मन हार तो गया है लेकिन फिर से ताकतवर हो रहा है, पूरी कुव्वत से हमला करेगा आप पर। ये जंग हरगिज कहत या बेहतर मईशत की नहीं है, वजूद के रहने या मिट जाने की जंग होगी। रहती दुनिया तक रियासत कायम रहे उसके लिए मेहनत कर रहा हूं। हमें मौत का हरगिज भी कोई खौफ नहीं। अब कोई भी आ जाए निमट लेंगे। लेकिन इस जंग में आपके खून बहने की मिकदार दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। इस अजीम जिद्दोजहद में आपको बड़े जख्म लगने वाले हैं। आपके मौजूदा सिपाहियों की तादाद कम हो रही है। मैं जानता हूं। सब जानते हुए भी उस्मान सरदार, तो फिर हमें इख्तियार की जाने वाली एहतियाती तदाबीर बताएं। यकीनन वो बेड़ियों में झगड़ा जाता है जो तलवार नहीं उठाता। खानदान से बेबहरा सिपाही रियासत के मुस्तकबिल के लिए खतरा हो सकता है और यही सबब है कि उन कमारे सिपाहियों के जल्द ही घर बसाए जाएंगे। नस्ल बढ़नी चाहिए। रियासत में मौजूद हर नौजवान को यह करना पड़ेगा। नई आने वाली नस्ल हमारी रियासत और हमारे मकसद को हमेशा थामे रखेगी इंशाअल्लाह। जीते रहे उस्मान सरदार। जिस तरह कुफ्फार की तादाद बढ़ रही है, आपको उनकी बराबरी के लिए इसी तरह के इकदाम करने होंगे। रियासत के मानी वाजे है, हर लम्हे मुस्तकबिल की फिक्र करना। तादाद कम होने का मतलब है फना हो जाना। नई नस्लें उम्मीद है हमारी। ऐसा ना हुआ तो आजादी कोसों दूर होगी हमसे। इस मामले में हम आपका हर मुमकिन तरीके से साथ देंगे। आपके सिपाहियों की तादाद में इजाफे के लिए इराक से और हलब से तुर्कमान दस्ते रवाना हो चुके हैं। उनको रिहाइश फराहम करनी होगी। तलवार उठाने के लिए सिपाही, तिजारत के लिए ताजिर मुयस्सर होंगे और यूं हमें जंग के साथ साथ तिजारत में भी काफी हद तक ढाल मुयस्सर जरूर होगी। किसी भी रियासत के लिए महसूल शहरक का दर्जा रखती है उस्मान सरदार। ये अच्छे मुस्तकबिल की जमानत है। हाँ बेशक, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तुर्कमानों को हम सर आंखों पर बिठाते हैं। वो बिल्कुल आए, जरूर आए। कब पहुंचेंगे अगर मालूम हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। 15 दिन के बाद हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे। तलवार की ताकत से हासिल होने वाले नई फतूहात के मकामात पर हम आपका इंतजार करेंगे उस्मान सरदार। बिल्कुल, शुक्रिया। हम आपको फतूहात की खुशखबरियां सुना रहे हैं। तलवार म्यान से निकाल लीजिए। इंसाफ का परचम आसमान तक बुलंद कर दीजिए इंशाअल्लाह। सल्जूकी सल्तनत का जब जवाल हुआ तो तमाम सरदारान लड़ पड़े एक दूसरे से। तुर्कमानों की ताकत की जमानत बनने के बजाय सब खुद को सरबराह समझने लगे और अना की राह पर चल पड़े। हाँ बेशक। लेकिन आप उस्मान सरदार, आपने तुर्कमानों के लिए इस्लामी परचम का इंतखाब किया। कुफ्फार से तन्हा लड़ते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए अब आप फतूहात की आग रोशन कीजिए। ऐसी अजीमुशान आग के जालिमों की राख मजलूमों की उम्मीद साबित हो इंशाअल्लाह। ये सरहदी खित्ता तुर्कों के घोड़ों की टापों से गूंज जाना चाहिए। आगे बढ़िए उस्मान सरदार, आगे बढ़िए कि गद्दारी का पर्दा चाक हो जाए।
इस्लाम का निजाम इंसाफ पूरे आलम में फैल जाए। कुफार को शिकस्त देंगे, कुफार को नेस्तो नाबूद करेंगे। कसम खाता हूं तुर्कों की अजीम शान रियासत होगी, या रियासत कायम करेंगे या गिदों की खुराक होंगे। जीते रहे। सरहदी खित्ते में अदलो इंसाफ कायम करने वाले सरदारों के सरदार उस्मान सरदार का सलाम लेकर आया हूँ। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान सरदार ने कल जरगा बुलाया है, जिसमें आप और आपके मातहत सरदारों को मदऊ किया गया है। आई कुछ चाउश, उस्मान साहब का सलाम और उनका हमें दावत में बुलाना हमारे लिए बाइस फख्र है। लेकिन उस्मान साहब ने ये जरगा बुलाया क्यों है? क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ मालूमात है? मुझे नहीं मालूम कोजा सरदार। उस्मान सरदार ने सिर्फ सरदारान को मदऊ करने का हुक्म दिया है। जो हुक्म उस्मान सरदार का। बहुत शुक्रिया। उस्मान सरदार कल तमाम सरदारान के मुंतजिर होंगे और उन्होंने कहा दीवान में आपको भी शामिल होने का हुक्म दिया जाए। फातेहों के फातेह उस्मान सरदार ने तमाम सरदारान को बुलाया है, यानी कोई अहम मामला है कायोमास। मुझे नहीं मालूम हसन सरदार, मुझे सिर्फ पैगाम पहुंचाना था। कल सुबह दीवान में आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक कहा कायोमास। उस्मान सरदार का हुक्म सर आंखों पर। इजाजत दें। यह अचानक से दीवान का फैसला समझ नहीं आया। जाएंगे तो समझ आ जाएगा। क्या वाकई भाई आपको इस दीवान के बारे में कोई इल्म नहीं था? अभी ही पता चला है मुझे, कोई इल्म नहीं था इसके बारे में। लेकिन सब सरदारों को बुलाने का मतलब है कि मामला कुछ अहम है। उस्मान सरदार इस बार कोई बहुत बड़ा फैसला करने वाले हैं, यकीनन। इसका मतलब इजाजत दीजिए भाई, मैं कल की तैयारियां देख लूं जाकर। रुको, सईद, फौरन ग्लाडियस को खबर भिजवाओ। बहुत ही जरूरी मालूमात उसे देनी है। जो हुक्म। जल्दी से जाओ। मुझे गोश्त बनाने के लिए दे दिया और खुद गंदम का दलिया बना रही हैं। आसान काम खुद चुनकर तुमने अच्छा नहीं किया। बस कर दो फातिमा, उसे तंग करना बंद करो। देखो ये बेचारी तो अभी सीख रही है। कितना मुश्किल लग रहा है इसे ये काम करना। ऐसा भी कुछ मुश्किल नहीं है, मैं बहुत जल्द सीख जाऊंगी। ओहो, मुझे पानी डालना होगा ना इसमें? कितना पानी डालना होगा? अरे अभी तो बताया था लड़की। बाला खातून ने मना किया इसलिए मदद नहीं कर सकती। बर्तन तो देखो इसका जरा। हलीमा मेरी बच्ची, हलीमा मेरी बच्ची। ये दलिया तो कम लग रहा है, थोड़ा ज्यादा बना दो ना। यानी ऐसे नहीं, मतलब ज्यादा। नहीं समझी? अरे समझो क्या कह रही हूँ, थोड़ा और पानी डालो इसमें। हलीमा रुको जरा। जितना पानी तुमने डाला इससे कुछ नहीं होगा।
ये देखो, सारी चीजें डालने के बाद फिर पानी डाला जाता है। इस तरह। देखो, तुम्हारे चक्कर में मेरा गोश्त जल जाएगा। फातिमा, तुम मुझे दुखी देखना नहीं चाहती ना? बात सुनो, मुझे तुम्हारी नहीं, बाबा और वालिदा की फिक्र है, ताकि वो लोग भूखे ना रह जाएं। तुम पर छोड़ दिया तो समझो काम हो ही गया। हलीमा तेल, हलीमा तेल, तेल डालो ना, डालो। ओह, मैं भूल गई थी। हाँ, अब नमक डालना होगा ना इसमें? हाँ हलीमा, लेकर आओ जल्दी, जाओ। दौड़ो हलीमा, दौड़ो। कहीं मेरा सालन ना जल जाए। मेरा बावर्ची खाना तो मैदान जंग बन गया है। बहन, अगर जहमत ना हो तो ये बेलन उठा के दे दोगी मुझे? हाँ, शुक्रिया। गाजी, ठहर जाओ, आने दो अपने बाप को। गाजी, कैसे मुकाबले में लगा दिया बेचारी लड़कियों को। ये तो अच्छा है, मुकाबला हो रहा है और इससे हमारा पेट भी भर जाएगा। अच्छा, इतने नदीदे हो के कभी पेट भर ही नहीं सकता तुम्हारा। पूरा बाप पर गया है। मुझे तो बहुत भूख लगी है गाजी, क्या तुम्हें भी लगी है? फिक्र करने की जरूरत नहीं, हरगिज नहीं, हमें बहुत सारा खाना मिलने वाला है, बिल्कुल फिक्र मत करो। वालिदा, आओ बेटी। वो दोनों खाना कम बना रही हैं और लड़ ज्यादा रही हैं। मैं तुम्हें कह रही हूँ, मेरे काम में मदाखलत मत करो। या अल्लाह, ये नमक कहाँ चला गया?